हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सिया और स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद सिया में। और गाइज़, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अफ़गानी सलवार, जिसको हम बहुत ही आसान तरीके से काटना और सिलना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका मेज़रमेंट लेंगे और देखेंगे कि ये हमारा कितना फैब्रिक है। ये हमारा सूट का बॉटम पार्ट है। तो जब हमें इसका मेज़रमेंट लिए तो ये 2 मीटर और 2 मीटर से थोड़ा-सा ज़्यादा यानी कि सवा 2 मीटर है। यहाँ पर देखो 39 इंच आ रहा है, तो ये हमारा 2 मीटर हो गया। और 2 मीटर से उधर देखो हमारा थोड़ा-सा ही ज़्यादा हो रहा है, तो ये सवा 2 इंच लगभग है। और सवा 2 इंच में आपका अफ़गानी सलवार बहुत ही आसान तरीके से और अच्छा खासा बन जाएगा। तो सबसे पहले हम 4 लेयर में इसको फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करके नीचे के पार्ट को हम सीधा कर लेंगे कट करके। कट करने के बाद अब हम मेज़रमेंट देखेंगे कि किस तरीके से हम अफ़गानी सलवार का मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। तो लेंथ जो है मेरा 33 है। तो 33 लेंथ है और जो हम बेल्ट ऊपर अटैच करेंगे वो मैं 4 इंच का इसमें बेल्ट अटैच करूँगी। तो गाइज़ देखो, जब हम इसकी मार्किंग करेंगे ना, तो क्या करेंगे, जो हमारा लेंथ है उसमें से हम जो बेल्ट का पार्ट है उसको कट करेंगे। 33 में से 4 इंच जब आप माइनस करोगे तो आपका 27 आ जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, 33 में से जब 4 माइनस करोगे तो आपका 29 आ जाएगा। और 29 में से अब देखो, नीचे का जो हम अफ़गानी सलवार बनाते हैं तो वो भी हम अलग से 2 इंच के पोंचे अटैच करते हैं। तो हम 2 इंच उसमें से भी माइनस कर देंगे। तो 29 में से 2 इंच जब आप माइनस करोगे तो 27 बच जाएगा। तो 27 में 1 इंच का मार्जिन ऐड करके यानी कि 28 इंच पर हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे और कटिंग करेंगे। यहाँ पर जो मेरी मार्किंग लिख रही हूँ ये थोड़ा विजिबल नहीं है, पर जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे आप कॉपी पर लिख करके अगर आप निकालोगे तो आप सही से कट कर लोगे। तो सबसे पहले हम बेल्ट माइनस करेंगे और बेल्ट में से जो बेल्ट माइनस करने के बाद नीचे का बॉटम माइनस कर दो। जो मार्जिन आपका आया उसमें आप 1 इंच का मार्जिन ऐड करके मार्किंग कर लो। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैं 28 इंच पर मार्किंग करूँगी, क्योंकि जो मेज़रमेंट के हिसाब से मेरा 28 इंच आया था। तो यहाँ पर 28 पर मार्किंग कर लूँगी। ये इसलिए करते हैं क्योंकि हाफ इंच का फैब्रिक ऊपर जाएगा और हाफ इंच का फैब्रिक मेरा नीचे की तरफ आएगा सिलाई में। इस मार्किंग को करने के बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे और इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे अपना झोली का निशान। झोली का निशान आप कैसे लगाओगे, ये आप 10 इंच ले लीजिए या फिर 9 इंच ले लीजिए, ये आपका बहुत ही परफेक्ट आ जाएगा। उसके बाद ये इधर मैं लगा रही हूँ बॉटम पार्ट। तो बॉटम पार्ट कितना आपका रेडी है, 6 इंच मैंने हाँ यानी कि जो मेरे पहुँचे हैं 6 इंच का मैंने रेडी करना है। उसके बाद आपने कितना चुन्नट डालना है, कितना एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है वो ले लीजिए और वापस वहाँ पर देखो इस तरह से तिरछा लगाएंगे जहाँ पर मेरा झोली का निशान है, लगा करके मार्किंग कर लेंगे। चुन्नटें आपने कितनी डालनी है उस हिसाब से आप मार्किंग करोगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक रखोगे। और यहाँ से देखो, अब हम यहाँ पर हम सीधा कट कर लेंगे, जितनी मार्किंग की है सबकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा कटिंग हो चुका है। ये हमारा जो कुंदे हैं, ये हमारे कुंदे की कटिंग हुई है। उसके बाद देखो, जो हमारा तिरछा कपड़ा बचा है ना, यहाँ से अब हम मैनी कट कर लेंगे। मैनी कट करना तो बहुत ही ईजी होता है और ऑलमोस्ट सभी को आता ही है। तो देखो, अगर नहीं आता तो इस तरीके से हम फैब्रिक को फोल्ड करते हैं। और मैंने 10 इंच की झोली रखी है, तो 10 इंच का वहाँ पर फैब्रिक होना चाहिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद। और जैसे जैसे आपका फैब्रिक फोल्ड हुआ है उसके साथ साथ आप सीजर के साथ कट कर लीजिए, तो आपका मैनी जो है वो कट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका डिटेल में वीडियो बनाऊं कि मैनी को हम किस तरीके से कट कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो। तो देखो, ये मेरी मैनी जो है वो कट हो गई है और कुंदे भी कट हो गए हैं। उसके बाद अब हम इसमें जो हमारे पोंचे वाले पार्ट होते हैं ना, इसमें हम अफ़गानी सलवार में नहीं अटैच करते हैं, इसका सिंपल ऐसे ही कट होता है। अब हम सिंपली ऊपर का बेल्ट रेडी करेंगे और इसको कट करेंगे। तो बेल्ट कट करने के लिए इसको देखो, हम फैब्रिक को खोल लेंगे और इसको हम इस तरीके से रख लेंगे। और रखने के बाद जो हमारा बेल्ट है, वो बेल्ट लेंथ तो हमने 4 इंच रेडी करनी है, बट जो चौड़ाई है वो हम 22 इंच रेडी करेंगे। तो इसको कैसे मार्किंग करेंगे, देखो जो हमारा 4 इंच है, 4 इंच में हम 3 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके 7 इंचज़ पर मार्क कर लेंगे।
और इधर से मेरा 22 ही था, तो यहाँ पर हम कुछ भी अटैच नहीं करेंगे, ना हम कट करेंगे। तो सिंपली 22 है तो वहाँ से हम हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा। तो सिलाई में जाने के बाद अब वो हमारा इतना ही बच जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम 7 इंच पर मार्किंग करके बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे बेल्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हम पोंचे के फैब्रिक की भी कटिंग करके रख लेंगे। अगर आप अभी करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ आप फैब्रिक को रख लीजिए। जब आप पोंचे रेडी करने लग जाओ तो उस टाइम पे आप कट कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे अभी कट कर लूँगी। ये देखो मैंने 4 लेयर में फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। और जो अफ़गानी सलवार होती है ना, उसमें हम 4 पीस की ज़रूरत होती है बॉटम पार्ट रेडी करने के लिए। और जो सिंपल सलवार होती है पटियाला सलवार, उसमें हमें कोई फैब्रिक की ज़रूरत नहीं होती, सिंपल एक लेयर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मैंने 4 पीस कट कर लिए हैं। तो ये मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है, ये इसका हमें कोई नीड नहीं है, ये हमारा एक्स्ट्रा बच गया। यानी कि हमारा देखो 1.5 इंच फैब्रिक में ही हमारा जो सलवार है वो रेडी हो गया है, क्योंकि जो हाइट है ना ये डिपेंड ऑन करती है हाइट के ऊपर। तो देखो गाइज, जो मेरा बॉटम पार्ट है ना, इसको हमने खोल करके इस तरह से रख लिया है। और सबसे पहले हम मैनी अटैच करेंगे। तो एक पार्ट को मैंने रखा है, सीधा पार्ट ऊपर की तरफ है, और जो मैनी है वो हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। दूसरे साइड की मैनी को भी हम इस तरह से रखेंगे, तिरछे पार्ट को, और वहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम देखो सिलाई लगा लेते हैं फटाफट से। दूसरे साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे सेम वैसे ही। तो ये देखो अटैच होने के बाद कुछ इस तरीका का इसका लुक होगा। ये अटैच हो गया है, इसको मैंने ओपन करके रख लिया है। अब दूसरा जो पार्ट है इसके ऊपर इस तरह रखेंगे, और दोनों साइड जैसे पहले सिलाई लगाया था वैसे ही सिलाई लगा लेंगे सिंपली। ये इस तरह से देखो हम रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो ये अटैच होने के बाद देखो जो मैनी है आपके सेंटर में इस तरीके का दिखेगा। दूसरी साइड भी हम इसी प्रकार सिलाई लगा लेंगे। दोनों मैनी जो है हमारी अटैच हो गई है। अब हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो बेल्ट रेडी करने के लिए देखो, जो पहले हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे, जो ओपन वाला साइड है, ओपन वाली साइड पे मैंने 5 इंच पर मार्क कर लिया है, और वहीं से हम सिलाई लगा करके नीचे की तरफ जाएंगे। तो ऊपर से हम सिलाई नहीं लगाएंगे। अब हम बेल्ट को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ पर हम एंटर का जो हम नाड़ा एंटर करते हैं या फिर लास्टिक एंटर करेंगे, तो उसका हम मुंह बनाएंगे। तो इसको देखो इस तरह से हम फोल्ड करके किनारे किनारे पर आप सिलाई लगा दीजिए। ये सिलाई जो है हमारी लग चुकी है। अब आप इसको इस तरह से ओपन करेंगे, और हमारा 4 इंच का जो बेल्ट था वो रेडी था, तो हम 4.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। सब तरफ आप 4.5 इंच पर मार्किंग कर लीजिए। अब जितना फैब्रिक आपने सॉरी मार्किंग किया है ना, तो उतना फैब्रिक इस तरह से फोल्ड करके आप नाड़ा वाला पोर्शन बना लेंगे। इसमें हम नाड़ा डाल सकते हैं या फिर आप लास्टिक भी डाल सकते हैं, जिसमें आप अफोर्डेबल हैं उसको आप डालिए और पहनिए। क्योंकि कई जो लोग होते हैं जो नाड़ा पहनते हैं, और कई लोग जो है लास्टिक पहनते हैं, क्योंकि लास्टिक में वो कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या डालकर पहनना चाहते हो। तो ये सिलाई भी हमारी लग चुकी है, और ये हमारा बेल्ट जो है रेडी हो गया है। अब क्या करना है, जहाँ पर हमने नाड़ा वाला मुंह बनाया था ना, इसको इस तरह से हम खींचेंगे, और बॉटम में यहाँ पर देखो एक कट लगाएंगे।
ये सेंटर निकालने के लिए हम कट लगाते हैं। अब कट को और वो जो नाड़ा वाला पार्ट है इसको हम इस तरीके से आपस में मिलाएंगे। ये देखो इस तरह से मिलाना है और दोनों साइड में हम कट लगा लेंगे। ये कट लग चुका है। अब देखो जो हमारा हमने जो मैनी लगाई थी ना वो पार्ट लेंगे, ऊपर का पार्ट लेना है और जो हमारा सेंटर वाला कट है उसको हम इस सिलाई के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर एक पिन से सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद जो साइड वाला कट था वहाँ उसको भी हम फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और पिन लगा लेंगे। दोनों तरफ के कट के ऊपर हम पिन लगाना है। ये अब जहाँ पर आपने पिन लगाया है अब वहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो एक पिन 3 पिन हमने लगाए हैं, तो 3 पिन यानी कि जो हमारा फर्स्ट पिन है ना, फर्स्ट पिन के ऊपर से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एंड तक जो हमारा एंड वाला पिन है वहाँ तक हम लेकर जाएंगे। और सिलाई में हमने हाफ इंच का फैब्रिक देना है क्योंकि हमने एक्स्ट्रा मार्जिन में ओनली 1 इंच का फैब्रिक ही रखा था, हाफ इंच ऊपर के लिए और हाफ इंच डाउन के लिए। तो आप ध्यान में रखते हुए सिलाई लगाएं, हाफ इंच का फैब्रिक ही अंदर में दें। तो ये देखो हमारा बेल्ट का जो बैक पार्ट है वो हमारे नीचे वाले कुंदों में अटैच हो गया है। इसमें हम इधर वाली तरफ हम प्लीट्स नहीं डालते। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे, मैनी का जो फ्रंट पार्ट है वो लेंगे और वहाँ पर हम कुंदे डालेंगे, पर उससे पहले हम 3 इंच का मार्जिन ले लेंगे। दोनों तरफ 3 इंच का मार्जिन ले लिया है, मार्किंग कर दिया है। अब उस मार्किंग के ऊपर सुई को टिकाएंगे और छोटे छोटे 10 से 12 या फिर जितने भी आप फैब्रिक के अकॉर्डिंग जितने प्लीट्स डलते हैं आप उतने डाल सकते हो, पर प्लीट्स जो है वो छोटे छोटे डालने हैं। इस तरीके से आप थोड़े थोड़े फैब्रिक लेते जाएं और प्लीट्स को डालते जाएं। जब हम पटियाला सलवार हैवी सलवार बनाते हैं तो उसमें जो प्लीट्स है वो ज़्यादा फैब्रिक का डलता है, पर अफ़गानी सलवार में हम छोटे छोटे प्लीट्स ही डालते हैं। तो पूरे देखो जो हमारा फैब्रिक है ना वहाँ पर हम इसी तरीके से छोटे छोटे प्लीट्स डालते जाएंगे। अब प्लीट्स जो है हमने एंड तक डालना है, जहाँ पर हमने जो बेल्ट है वो उसको अटैच किया था वहाँ तक। और बिल्कुल एंड में जा करके आप पहले मेज़रमेंट ले लें कि जितना आपका बेल्ट का पार्ट है, ये देखो इस तरीके से 9 इंच आ रहा है, 9.5 इंच, तो ये आपका इधर से भी 9.5 इंच ही होना चाहिए। तो यहाँ पर ज़्यादा था तो यहाँ पर एक प्लीट मैंने और डाल दिया। यानी कि इस तरीके से हमने सेटिंग करना होता है कि हमारा बेल्ट और ये बॉटम का पार्ट दोनों इक्वली रेडी हो जाए। प्लीट्स को डालने के बाद फिर से मैंने एक बार चेक कर लिया कि जो फैब्रिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया या नहीं। तो यहाँ पर मैंने चेक किया तो ये हमारा कंप्लीट हो गया था। तो यहीं से हमने प्लीट्स को डाल करके सुई को निकाल लेना है। अब हम दूसरे साइड को भी इसी प्रकार से रेडी कर लेंगे जैसे हमने ये वाला पार्ट रेडी किया है। सेम वैसे ही हम प्लीट्स डालेंगे और प्लीट्स डालने के बाद फिर से चेक करेंगे कि हमारा जो बेल्ट है वो बेल्ट का जो फैब्रिक है फ्रंट पार्ट का हाफ वो हमारा कंप्लीट होगा या नहीं। तो गाइस अभी तक मुझे यकीन है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। अगर कहीं से कोई पॉइंट आपको समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो, या फिर आपको कुछ ज़्यादा ही इसके बारे में डिटेल में समझना हो तो वो भी आप बता सकते हो। मैं एक अलग से फिर से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं कटिंग अलग और स्टिचिंग अलग बताऊंगी, जिससे कि आप डिटेल में सीख सको। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करके जाएं। तो सेम वैसे ही मैंने इसको भी वो मेज़रमेंट लेकर के देख लिया और हमारा कंप्लीट हो गया था। तो अब देखो बेल्ट को और बॉटम वाले पार्ट को जहाँ पर मैंने प्लीट्स डाला है उसको हम सिलाई लगा करके सेम वैसे ही सिल देंगे जैसे हमने बैक पार्ट को सिला था। और फैब्रिक ओनली हाफ इंच ही उसमें सिलाई में जाना चाहिए।
प्लीट्स को सेट करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। कई बार प्लीट्स जो है हमारी सिलाई में ऊपर की तरफ आ जाता है। तो देखो गाइस, बेल्ट अटैच होने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके का आ रहा है। ये हमारा ऊपर का पार्ट रेडी हो गया है। अब हम बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। बॉटम में हम बेल्ट सॉरी जो हमारे पोंचे हैं वो लगाएंगे। तो पोंचे लगाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले देखो बॉटम पार्ट को हम सीधा रख लेंगे और 3 इंच का दोनों तरफ से मार्किंग कर लेंगे। दोनों तरफ से 3 इंच का मार्किंग करने के बाद उसी मार्किंग के ऊपर से हम छोटे छोटे प्लीट्स डालना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अफगानी सलवार में नीचे भी प्लीट्स डलते हैं और ऊपर कमर के पास भी प्लीट्स डलते हैं, जिससे कि ये लुक जो है थोड़ा अफगानी सलवार की तरह आता है, या फिर हम पठानी सलवार भी बोल देते, तो ये जो लुक है वो पठानी सलवार की तरह आने लगता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा फैब्रिक लेते जाएं और प्लीट्स डालते जाएं, और प्लीट्स जो डालना है वो हमने मार्किंग तक ही डालना है, मार्किंग के आगे या पीछे नहीं जाना। और थोड़ा सा डालने के बाद अब हम मेज़रमेंट लेकर के देखेंगे कि हमारा फैब्रिक है जो वो पूरा हो रहा है या नहीं। अगर आपका फैब्रिक घट रहा है या बढ़ रहा है तो आप प्लीट्स को खोल करके सेट कर सकते हो। तो अब हम ये पोंचे बनाएंगे। तो पोंचे बनाने के लिए देखो मैंने ये पट्टियाँ ली हैं जो 3 की है, और 2 इंच से हल्का सा कम हमने ये पेस्टिंग पेपर लिया है। एक फैब्रिक पीस के ऊपर हम इस तरीके से इसको हम पेस्ट कर लेंगे। पहले पेस्ट करने के बाद अब हम इसको देखो उल्टा करके रखेंगे सेकंड पीस को, और जो पेस्टिंग पेपर है उसको हम इस तरीके से रखेंगे और बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ में सिलाई लगा लेंगे। इस पेस्ट को आप आयरन के साथ पेस्ट कर सकते हो, बहुत ही ईजिली पेस्ट हो जाता है और लोकल मार्केट में ये पेस्टिंग पेपर आपको आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे और उसके बाद अब हम इसको देखो ओपन करेंगे। ओपन करके इसको फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। फोल्ड करने के बाद बिल्कुल कॉर्नर पर हम सिलाई लगाएंगे। इससे हमारी जो पोंचे की फिनिशिंग है बहुत सुंदर आती है। ये हमारी जो पोंचे की लास्ट लाइन है, ये इसके ऊपर हम सिलाई लगाते हैं। और उसके बाद देखो जिसमें पेस्टिंग पेपर लगाया था तो वो ऊपर की तरफ जो फैब्रिक दिख रहा था ना, तो उसको भी हम सिल देंगे। तो उसको जो वो हम सिलोगे तो 1/2 इंच का फैब्रिक यानी कि एक पैर की जो फैब्रिक है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए और एक पैर की दूरी पर ही सिलाई लगाना है। क्योंकि कॉर्नर पर सिलाई जब हम पोंचे अटैच करेंगे ना अपने सलवार में, उस टाइम पर कॉर्नर पर सिलाई लगाएंगे, इसलिए एक पैर की दूरी पर यहाँ पर आप सिलाई लगा लो। सिलाई लगाने के बाद जो दूसरे पार्ट में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है उसको आप कट कर दो। थोड़ा थोड़ा फैब्रिक रख लें और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दें। अब देखो इसको अब हम सलवार में अटैच करेंगे। तो जो ऑफ साइड फैब्रिक है ना, उसको हम इस तरीके से रखेंगे, और जो हमारे पोंचे के साथ साथ में हम यानी कि एक फैब्रिक को तो हमने फोल्ड कर दिया था पर दूसरा हमने फोल्ड नहीं किया था, उसी को इसके ऊपर रखना है और बिल्कुल बुकरम के साथ साथ में जो हमने पेस्टिंग पेपर लगाया है उसके साथ साथ में सिलाई लगाना है। जो सिलाई है ध्यान रखें कि हमारे पेस्टिंग पेपर के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, बिल्कुल साथ में सिलाई जाना चाहिए, ऊपर की तरफ बिल्कुल ना चढ़े। ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको देखो इस तरीके से पलटेंगे। ये इस तरीके से जब आप पलटोगे तो इसका लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। ये हमारा जो फोल्डेड पार्ट है वो ऊपर की तरफ आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, पहले हम लेस अटैच कर लेंगे अंदर की तरफ। जो अभी हमने सिलाई लगाई है ना वो आपको विजिबल होगी। उसी सिलाई के ऊपर आप इस तरीके से लेस को लगा लें बिल्कुल एंड तक। इससे हमारे पोंचे के जो लुक है ना वो थोड़ा उभर करके आता है। तो आप लेस वगैरह यूज़ करके अपने जो पोंचे है उसको डेकोरेट कर सकते हो। अब हमने इसको इस तरह से ऊपर की तरफ दे देना है और कॉर्नर पर सिलाई लगानी है। पहले हमने यहाँ पर एक पैर की दूरी पर लगाया था, अब कॉर्नर पर लगाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि यहाँ पर आप एक पैर की दूरी पर सिलाई लगाओ, क्योंकि जब आप इसको अटैच करोगे उस टाइम पे आप कॉर्नर पर सिलाई लगाओगे तो फिनिशिंग जो है बहुत ही मस्त आएगी।
तो ये अटैच हो गया है। तो देखो गाइस इसका जो लुक है इस तरीके का आएगा। तो ऊपर की तरफ 2 सिलाई है, नीचे की तरफ 1 सिलाई है। तो ये इससे लुक अच्छा नहीं आता, तो नीचे की तरफ भी आप 2 सिलाई कर दो। या फिर आपके पास ज़्यादा टाइम है या फिर डेकोरेट और ज़्यादा करने चाहते हो तो पोंचे के बीच में भी आप कर्व्स या फिर स्ट्रेट लाइन डाल करके डिज़ाइन बना सकते हो। तो ये मेरे पोंचे रेडी हो गए हैं। अब नॉर्मली इसको हम जैसे पोंचे की सिलाई लगाते हैं, आप सिंपली सिलाई लगा लीजिए तो आपका जो पोंचा है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो गाइस देखो जो बनने के बाद मेरे सलवार है कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है इसका। जो फिनिशिंग है देखो कितनी प्यारी आ रही है और पूरा फुला फुला सा सलवार बना है। ये पटियाला सलवार से बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसको हम पठानी सलवार बोलते हैं। ये पोंचे हैं, तो पोंचे में जो लेस है वो देखो वाइट कलर का ही है और फैब्रिक भी वाइट है, तो उतना कैमरे में कैच नहीं हो पाया, पर रियल में ये बहुत ही एलिगेंट लग रहा था। तो ये देखो गाइज ये इस तरीके का इसका लुक है। नीचे भी प्लीट्स आते हैं और ऊपर की तरफ भी प्लीट्स आते हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें एक लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।